जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करेंगे कि क्या आपके जो लव वंस हैं, आपका प्यार वो मिलेगा या फिर से आपको रिश्तों में धोखा मिलने वाला है। तो आज देखते हैं हम आपकी एनर्जी में क्या है, प्यार या धोखा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माता रानी प्लीज़ 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 अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आज की जो भी एनर्जी है आपके, जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन हैं और जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपके, वो सब मेरे वाणी द्वारा एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आप उन तक पहुंचा दीजिए माँ। उनके जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसे ख़त्म कर दीजिए और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी पॉजिटिविटी उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए माँ। मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे सारे जो भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं या डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सब के ऊपर अपनी अनुकंपा बरसाइए और सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए। किसी को भी कोई परेशानी, कोई दुख ना हो, इसी कामना के साथ माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसका माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ नव दुर्गे, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपके इतने प्यार और इतने साथ के लिए थैंक यू सो मच। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियोस हैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने ईस्ट को आंखें बंद करके याद कीजिए, अपने जिस भी रिलेशन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें याद कीजिए। और कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी, जो भी आज की एनर्जी है, वो इसमें पिक की जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे माता रानी प्लीज़ 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 हमारे जो डिवाइन व्यूवर्स हैं, आज उनके रिश्तों में आज क्या एनर्जी है, क्या उन्हें प्यार मिलने वाला है या रिश्तों में उन्हें धोखा मिलने वाला है। प्यार या धोखा माँ प्लीज़ 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 हमारे जितने भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या एनर्जी है आज की। प्लीज़ माँ प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी प्लीज़। ओके माय गॉड। ओके माँ प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़ हमें बताइए कि उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें प्यार मिल रहा है या प्यार में धोखा। प्लीज़ माता रानी प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़ हमें गाइड कीजिए प्लीज़ माता रानी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। ओके द सन, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 7 of swords, okay 5 of pentacles, 6 of wands, queen of wands, king of cups and queen of wands. Okay page of swords, bottom of the deck 2 of swords. Okay चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। द सन यहाँ पे ये बताता है कि कुछ लोगों के जो रिश्ते हैं ना वो मूव ऑन कर चुके हैं। आप लोग किसी टॉक्सिक
या तो मूव ऑन कर चुके हो या मूव ऑन करने का सोच रहे हो, या फिर आपके जो टॉक्सिक रिलेशन है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है और आपके ना रिश्तों में आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ भी महसूस हो रही है, मुझे ग्रोथ फील हो रही है। किसी भी कार्ड में सफ़ेद घोड़े का आना मतलब अबंडेंस का आना, ऊपर चाइल्ड भी दिखाई दे रहा, प्योर मतलब ग्रोथ आना। सन अपने आप में एक नया आगाज़ करना, नए सुबह का होना, नए रिश्तों का चलना, नए किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन का ख़त्म होकर नया दौर शुरू होना, नया समय आना, चेंज, एक अच्छा, एक पॉजिटिव चेंज आना, रोशनी आना रिश्तों में, एक रोशनी इन द सेंस प्यार बढ़ाना। मुझे बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है कि टॉक्सिक रिलेशन से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो। अगर नहीं निकले हो तो कुछ लोग, मेरे को लगता है कि मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी का नया सवेरा उदय हो चुका है। और कुछ लोगों को आने वाले टाइम में टॉक्सिक रिलेशन से रिलीफ मिल जाएगा और उनकी ज़िंदगी में ना एक ऐसा रिश्ता आएगा जो एक सूरज की किरण, सूरज की रोशनी लेकर आने वाला है। उस रिश्ते में उनको ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत ग्रोथ और अबंडेंस, बहुत प्यारा, बहुत ही मधुर चेंज। मतलब कह सकते हो जिसे सुबह बहुत अंधेरी गहरी रात के बाद जब सूरज निकलता है ना, निकलते उगता हुआ सूरज कितना प्यारा लगता है। तो आपकी ज़िंदगी में ना वो कलर, वो कलरफुल, जैसे बहुत ज़्यादा कलर आने वाले, एक ऑरेंज कलर किस चीज़ को दर्शाता है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो आपकी ज़िंदगी में ना बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म हो रहा है, पेन होगा, बट उस पेन के बाद जो आपको एक नया सोल मिलेगा, नया रिश्ता मिलेगा ना, वो आपको ना सब चीज़ों से हील कर देगा। उस रिश्ते में आपकी ग्रोथ भी होने वाली है। या फिर जो टॉक्सिक सिचुएशन है, अगर आप ये कहते हो कि खुशी जी हम तो मैरिड हैं, हम रिश्ते को थोड़ी ना, लेकिन देखो मुझे कई रिश्ते ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मैरिड हैं और वो अलग हो रहे हैं। आपके इस कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है। मे बी कि आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, आप किसी वजह से अलग रहने लग गए हो पहले से ही, बिना तलाक के भी अलग रहने लग गए हो, तो आप अलग रह रहे हो। उस टॉक्सिक रिलेशन का, उस सिचुएशन का खात्मा दिखाई दे रहा है मुझे, एंड दिखाई दे रहा है। या तो आप पूरी तरह से अलग हो जाओगे, पूरी तरह से, मतलब उनका नाम वाम कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, आप पूरी तरह से अलग हो जाओगे, या फिर आप पूरी तरह से उनके पास चले जाओगे। मतलब एक चीज़ का एंड होना है, एक चीज़ का एंड है और एक चीज़ की शुरुआत। या तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और आप उनके पास चले जाओगे और आपका रिश्ता फिर से नई शुरुआत करेगा और आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, या फिर आप पूरी तरह से अलग हो जाओगे और आप मूव ऑन करोगे, आपके ज़िंदगी में एक नया साथी आ जाएगा। मतलब कहने का एक चीज़ का एंड और एक चीज़ की शुरुआत, लेकिन पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में एंटर होना। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ का एंड होना है। अगर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो उसका रिश्ते का एंड हो जाएगा, या फिर कोई बहुत नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, तो उसका एंड हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स यही बोलता है कि आपके रिश्ते में इमोशंस बढ़ने वाले हैं। जिस रिश्ते में दूरियां आ गई थी ना, अब उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशंस उमड़ घमड़ के आने वाले हैं, बहुत मजबूत इमोशंस आने वाले हैं, बहुत इमोशंस। और उन इमोशंस की वजह से, उस इमोशंस की वजह से आपके जो लव वंस है ना आपके पास आने वाले। मतलब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं और थोड़े एग्जांपल देके, तो कि मान लीजिए आपके जो लव वंस है वो आपसे अलग रहने लग गए थे, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, या अब उनके पास सडन कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपकी जो अहमियत है ना, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, समर्पित होने की जो क्वालिटीज़ हैं, आपने जितने उनके लिए एफर्ट्स किए, वो एकदम से उनके अंदर से निकलेंगे। उनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है, ऐसी कोई घटना होने वाली है, या तो थर्ड पार्टी के साथ या किसी भी जगह, लेकिन ऐसी घटना उनके साथ होने वाली है जिससे उनको आपकी अहमियत का पता चल जाएगा कि आपकी उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या जगह, क्या पोजीशन है आपकी। क्या वो आपके बिना रह सकते हैं? नहीं। इस वक्त ना उनके जीवन में ना, उनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और उन इमोशंस की वजह से वो आपके पास आने वाले हैं, और ये जो आना होगा ना, ये कभी ना जाने के लिए आना होगा।
आप यहाँ पे देख रहे हो एक पैर ना उनका थोड़ा सा नीचे और एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, जैसे कि पानी को टच कर ही रहा है। तो जैसे कि उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया है, उनके इमोशंस उछलने लगे आपके लिए, उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया है कि नहीं मुझे जाना है। कहने का मतलब यहाँ थोड़ा पैर बढ़ाने का मतलब यहाँ है कि उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है दिल में कि नहीं मुझे इस टॉक्सिक सिचुएशन से या टॉक्सिक रिलेशन से निकलना है और मुझे अपने लव वंस के पास जाना। तो यहाँ ना आपको आपका रिश्ता, जिस भी रिश्ते के लिए देख रहे हो आप, मे बी कि उन्होंने आपको हर्ट किया हो, मे बी कि उन्होंने आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया हो जहाँ आपको उनकी बहुत ज़रूरत थी, मे बी कि आपको उन्होंने एक टॉक्सिक रिश्ता दिया हो, टॉक्सिक सिचुएशन दे दी हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पेन हुआ है, आपको हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। लेकिन वही अब इतनी परेशान हो गए, इतना रो रहे, इतना दुख हो गया उनको कि आपको इतना पेन दिया, इतना दुख दिया, इतना सब कुछ आपका हार्ट ब्रेक किया। तो वो अब ना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आपके पास आ रहे हैं और बिल्कुल सब कुछ चेंज, बिल्कुल चेंज, उनका बिहेवियर, उनका सब कुछ चेंज, एक आपको संभालने वाला। मतलब किंग का मतलब क्या होता है कि सबको संभालना। तो आपको ना पूरी तरह से संभालेंगे वो, पूरे इमोशंस के साथ आपको फिर से एक नया जीवन दे देंगे। ये समझ लीजिए आपके एक नया बर्थ हो जाएगा, नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो आपको ना आपके यहाँ पे लवर्स मिलने वाले हैं और वो भी एक न्यू फॉर्म में, या ये कह सकते हैं वो टॉक्सिक रिलेशन खत्म हो जाएगा, टॉक्सिक चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सिचुएशन खत्म हो जाएगी और आपका रिश्ता एक बिल्कुल नए सिरे से फिर से जाग जाएगा, शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके लवर्स आपको मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पे किसी का भी ऐसा नहीं लग रहा है इस एनर्जी में कि किसी के भी जो लव वंस है ना वो छोड़ के जाए, बल्कि इवन इस कार्मिक सिचुएशन के एंड होने के बाद ना आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा आप ना एक दूसरे के करीब आ जाओगे। और अब की बार जो करीब आना होगा ना वो ऐसा होगा कि अब हवा भी दरमियान नहीं आएगी, मतलब इतने नज़दीकियाँ होंगी कि आपके बीच में अब हवा भी नहीं आएगी। तो थर्ड पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। तो बहुत जल्दी आपके जो लव वंस हैं ना वो आपको मिलने वाले हैं और फुल ऑफ इमोशंस मिलने वाले हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स ये बोलता है कि आप ना आपके जो लव वंस हैं उनमें ना बहुत पैशन है, बट मुझे ना कुछ यहाँ पे डेंजर लग रहा है कि जैसे वो आना चाहते हैं बट जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी वो आने नहीं देना चाहती। वो उनके पैशन को, उनकी जो हार्ट चक्र है ना उसको किसी तरह से भी, मतलब उनको वो काबू में कर लेती है और वो उनको नहीं आने देती। जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को पीछे से खींच लेना और फिर एकदम उठ जाना, तो वो चीज़ है। बट यहाँ पे ना उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, एक योद्धा की फॉर्म मतलब पहन लिया है, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। अब की बार वो आपको धोखा नहीं देने वाले। वो मुझे लगता है कि यात्रा करके आने वाले हैं, आपसे कहीं दूर हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन से निकल के आने वाले हैं जिस सिचुएशन में वो पूरी तरह से फंस गए थे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है और वो एक मरुस्थल में फंस जाता है जहाँ चारों तरफ बस रेत रेत है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जाए, कहाँ को जाए। और फिर सडन उसको एक दिशा दिखाई देती है या फिर आभास होता है कि मुझे इस तरफ चलना है, आर हो या पार हो जो भी होगा, और वो चल देता है और वो आखिर अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि वो पक्का कर चुके हैं कि आपके पास उन्हें आना है, चाहे किसी भी तरह से। वो चल दिए, वो निकल चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि किस रास्ते से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपके पास आना है। और जब संकल्प ले लिया जाता है ना किसी चीज़ को करने का, तो वो काम ज़रूर होता है। तो कहते हैं ना, जिस चीज़ को पाने के लिए आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, तो यूनिवर्स उस चीज़ से मिलाने के लिए ना पूरी तरह से वर्क में आ जाता है, पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, बहुत सारी सिचुएशन, टफ सिचुएशन से वो लड़ भिड़ के दौड़ के कैसे भी मतलब आपके पास यात्रा करके आते दिखाई दे रहे हैं। बहुत टफ सिचुएशन से आ रहे हैं। वो एक ऐसी टफ सिचुएशन में फंस गए थे, एक थर्ड पार्टी जिसने उनके ना हर्ट चक्रा, आज्ञा चक्रा, उनको मतलब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था।
वो सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं थे। जब उनके बुद्धि में थोड़ा सा अवेयरनेस आई तो उन्होंने अपने आप को एक योद्धा के फॉर्म में, एक फायर फॉर्म में ले लिया कि सारी चीज़ों को मुझे ख़त्म करके मैं अपने लव वंस के पास जाऊँगा, एनर्जी। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है, माय गॉड, बहुत बड़ा। आपका पूरा कहते हैं ना साइकिल बिल्कुल घूम गया, चक्कर घूम गया। जो चीज़ आपने सोची नहीं थी ना कि थर्ड पार्टी से निकल के कभी मेरे पार्टनर, मेरे लव वंस हमारे पास आएंगे, आपको ना यही लग रहा था नहीं, अब तो धोखा दे चुके हैं, अब नहीं आएंगे। तो दिया हुआ धोखा ख़त्म होने वाला है और आपका ना पॉजिटिव चेंज आने वाला है। मुझे यहाँ तक ये आपका दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा 10-10 लिखकर, 10-10 लिखकर ज़रूर कीजिएगा कि आई एम रेडी फॉर एनी चेंज। आपके पास एक यूनिवर्स जो है ना बहुत बड़ा चेंज भेजने वाला है, बहुत बड़ा। तो प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा 10-10 करके। और पॉजिटिव चेंज, और सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव। एक नेगेटिव, बहुत ही कार्मिक सिचुएशन से निकल के आपकी ज़िंदगी में खुशियों में भरा जीवन का चक्र घूमने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यही बोलता है कि आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली है, चारों तरफ से। रिश्तों में अबंडेंस आने वाली, अबंडेंस मतलब आपके रिश्तों में हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ सब कुछ होगा, सब कुछ। तो आप निश्चिंत हो जाओगे कि अब मेरे पूरे रिश्ते हो गए, मेरे रिश्ते जो है वो पूरे हो गए, मैं पूरा हो गया, पूरी हो गई। और बिल्कुल संतुष्टि वाली, मतलब ऐसे संजो के बैठ जाओगे रिश्तों को। आने वाले टाइम में आपको जो भी रिश्ता मिलने वाला है बहुत अच्छा होगा, अबंडेंस वाला होगा। कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होती दिखाई दे रही है, जिसमें कि आपका टॉक्सिक रिलेशन भी ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे भी मुझे कोई धोखा नहीं दिखाई दे रहा, कोई धोखा नहीं दिखाई दे रहा। बहुत अच्छी कंडीशन में आपके रिश्ते आ जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएगी। हाँ जी, यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आपकी भ्रम वाली वो है, आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं और उस भ्रमित होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और मुझे ना भी यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। आपके ना, आप भ्रमित हो, लेकिन आपके जो लव वंस है ना वो भी मुझे नहीं आते दिखाई दे रहे, नेगेटिव। यहाँ पे आपको धोखा मिलने वाला है। आपके जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हो आपको धोखा मिलने वाला है, बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए 7 के बाद सीधा 5 आया, बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है आपको। जिस रिश्ते पे ना आपने कह सकते हो जी जान लगा दिया, जिस रिश्ते पे आपने आंख बंद करके भरोसा किया ना, आपको वही रिश्ता धोखा देने वाला है, बहुत बड़ा धोखा, पीठ में खंजर घोंपने वाला धोखा मिलने वाला है आपको। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और ये धोखा ना ऐसे ही नहीं मिल रहा आपको, ऐसे ही नहीं मिल रहा। ये धोखा आपको आपके किसी पास्ट कर्मा की वजह से मिल रहा है। आपने कभी उनके साथ ये सब किया था पास्ट लाइफ में, इसलिए मिल रहा है ये धोखा। बहुत, जिस भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हो ना, वो रिश्ता आपके लिए बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, बहुत बड़ा। आपको ऐसे मोड़ पे धोखा दे देगा जहाँ से आप ना इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस है कि किसी के ऊपर भी, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो लव वंस हो, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो, किसी भी रिश्ते के लिए देख रहे हो आप, उनके ऊपर आप आँख मूंद के विश्वास मत कीजिएगा, अवेयर रहिएगा। और कभी भी ऐसी कोई भी अपनी वीक पॉइंट मत बताइएगा जिसका वो बेनिफिट उठा सके। अपने आप को ये
आज से इस रीडिंग के बाद से गांठ बांध लीजिए इस बात को कि आपको अपना कोई भी वीक पॉइंट किसी को भी नहीं शेयर करना, किसी को भी नहीं। आपको अपने राज, अपने जो कहते हैं ना प्राइवेसी, उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया करना। अब प्राइवेसी इन द सेंस सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का नहीं होता। प्राइवेसी आपके बिजनेस के जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको संभाल के रखना, वो भी प्राइवेसी, किसी और के साथ शेयर नहीं करना, है ना। तो और दूसरा मुझे यहाँ पे एक चीज़ और चैनल हो रही है कि आप आने वाले टाइम में, आने वाले 5 to 7 डेज़ में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साइन करते हो, मुझे डॉक्यूमेंट साइन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, तो डॉक्यूमेंट अगर साइन करते हो तो उससे आप 2 टाइम अच्छे से रीड करने के बाद साइन कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन मत कीजिएगा। आपके साथ मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी फ्रॉड होता दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हो तो उसमें भी आपको, डीलिंग करने वाले हो तो उसमें भी मुझे फ्रॉड दिखाई दे रहा है। आपके साथ, आपके बिजनेस में आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकते हैं, मतलब धोखा मिलने वाला है आपको। तो आपको कहीं इन्वेस्टमेंट, किसी के भी कहने से ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना कि आपको कोई ये कहे कि हम आपको इतने टाइम में डबल कर देंगे, तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना जब तक आप उसको अच्छे से नहीं रीड कर लेते हो, समझ नहीं लेते हो, तब तक आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना। अगर आपको उस चीज़ में कोई क्लू समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी उसके विशेषज्ञ से आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी लॉयर से कर सकते हो, किसी से भी आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो और उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट साइन करो। अगर कोई डीलिंग कर रहे हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप अपने सामने हर चीज़ करोगे ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके। आपको कोई अगर रिलेटेड मनी से रिलेटेड अगर कोई ऑफ़र देता है जिसमें बहुत ज़्यादा लालच दे रहा हो, तो आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना है। यहाँ पे ये गाइडेंस भी है आपके लोगों के लिए। आपको धोखा बिजनेस में भी मिल सकता है, पर्सनल लाइफ में भी मिल सकता है। तो आपको किसी के साथ भी अपने वीक पॉइंट शेयर नहीं करने हैं आने वाले 5 to 7 डेज़ में। 6 ऑफ वैंड्स ये बोलता है कि आपके जो लव वंस हैं ना, आपसे ज़रूर मिलने वाले हैं और बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और आपका जो रिश्ता है ना, वो ऐसा रिश्ता बनेगा जिसको लोग फॉलो करेंगे। आपके रिश्तों में भी कि आपका रिश्ता बढ़ने वाला है। आपकी अगर शादी हो जाती है तो आपके और रिश्ते बढ़ जाएंगे, ससुराल पक्ष के रिश्ते भी जुड़ जाएंगे, है ना। और अगर आपका ऑलरेडी है तो मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, मतलब रिश्तों में बढ़ना, फॉलो करने वाले लोग बढ़ने वाले। तो आपके रिश्तों में ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपके रिश्तों में ऐसी वो दिखाई दे रही है कि आपको लोग फॉलो करेंगे, लोग ये कहेंगे, मिसालें देंगे। इतना फायर होगा आपके प्यार में, इतनी इमोशंस होगी, इतनी फायर होगी, इतना पैशन होगा आपके रिश्तों में कि बहुत खूबसूरत रिश्ते होंगे जिसको लोग फॉलो करेंगे, मिसाल बन जाओगे। लोग ये कहेंगे कि मतलब आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी रिश्तों से रिलेटेड, कि जैसे अभी आपको 2 लोग पसंद करते हैं ना कि हाँ भाई ये इंसान बहुत है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि आपकी शादी हुई, किसी घर में आप बहू के बन के गए, तो सिर्फ अभी आपके सिर्फ पतिदेव और आपकी कोई और एक फैमिली मेम्बर्स, या तो ननद या फिर सासू माँ या फिर जिठानी देवरानी, कोई भी एक आपके बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मतलब 2 लोग आपको ज़्यादा पसंद। बट जैसे जैसे थोड़ा सा आपका टाइम बढ़ेगा ना, आपकी सासू माँ आपकी फ़ैन हो जाएंगी, आपकी ननद फ़ैन हो जाएगी, और बाकी जो रिलेटिव जब उनको बताएंगे कि हमारी जो आ रही बहू है ना वो बहुत अच्छी है, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतने अच्छे से केयर करती है, मतलब वो सब चीज़ें, तो आपकी ना फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे रिश्तों में। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है कि आपको आपके लव वंस मिलने वाले हैं। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो भी, और अगर आप अभी रिश्ते में बंधे नहीं हो तो भी आपके रिश्ते में मतलब परमिशन भी मिलने वाली है। अगर अभी आप नए रिश्ते में हो, ढूंढने वाले हो, मतलब अभी सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी आपका लव वंस मिलने वाला है और आगे रिश्तों में ग्रोथ भी होने वाली है। क्वीन ऑफ वैंड्स ये बोल रहा है कि आप ना
इतने स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, आपके अंदर इतनी फायर आने वाली है। मैं ये यहाँ पे आपके लिए है, ये कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स का है। आपके अंदर इतनी फायर आने वाली है, इतने मतलब देखिए यहाँ पे ना पेज ऑफ स्वर्ड्स और क्वीन ऑफ वेंड्स, यानी कि एक तरफ को फायर एलिमेंट है और एक तरफ को एयर एलिमेंट है। तो जब फायर लगती है ना, उसमें थोड़ी सी हवा लगती है तो क्या होता है, बढ़ जाती है। कभी आपने किसी ऐसी जगह आग लगती देखिए, तो उसमें थोड़ी सी हवा कर दो तो वो बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे ना दोनों कार्ड ऐसे आए हैं कि फायर को बढ़ाने वाले, मे बी कि आपके जो लव वंस हैं वो एयर एलिमेंट हो और आप फायर एलिमेंट हो। तो जब दोनों का मिलन होता है ना, तो कहते हैं ना पैशन, बहुत ही कह सकते हो ग्रोथ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सक्सेस, रिश्तों में आपको सक्सेस मिलेगी, ये कंफर्म है। और जिस भी रिश्ते के लिए देख रहे हो ना, वो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अगर कोई भी नेगेटिविटी ये थी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और आप दोनों मिलके जब आगे कोई भी काम करते हो ना, अगर आप दोनों ने मिलके एक डिसीजन लिया और उस काम को करा ना, तो वो डेफिनेटली 1001% आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ हुआ, अगर आप दोनों ने, यहाँ पे मुझे ना ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ना आपका, अगर आप अभी न्यू कपल है या नहीं सॉरी, अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो ना कि अभी तक आपको कोई आपका लवंस नहीं मिला, तो आपको जो लवंस मिलने वाले हैं या तो वो मतलब एयर एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, और फिर आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना बहुत ही एग्रेसिव होगा। बहुत मतलब एग्रेसिव इन द सेंस कि उसका जो ग्रोथ होगी ना बहुत जल्दी होगी। आप दोनों मिलके ना ये कह सकते हो कि अगर आज आपने प्रपोजल लिया और एक सप्ताह बाद अगर आपने अपनी फैमिली को बता दिया ना कि मुझे इस लड़की से या इस लड़के से शादी करनी है, तो बहुत जल्दी सब एग्री हो जाएंगे। मतलब आपका कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि आपके जो रिश्ते हैं ना, उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होना, चीज़ें बहुत जल्दी प्राप्त होनी है आपको। फायर और एयर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, रिश्तों के लिए भी और हर चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए भी। तो यहाँ रिश्तों के लिए देखी जा रही है, तो रिश्तों में ना फायर और एयर एलिमेंट का आपका मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है, जिसकी वजह से ना आपके रिश्तों में कहते हैं ना जो चीज़ें 2 साल में होनी थी ना, कि आप पहले 1 साल आप एक दूसरे को समझने में लग गए, फिर उसके बाद आपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 वीक आप अपने आप को समझोगे, 1 वीक में ही आप बहुत जल्दी अपने लव वंस को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दोगे। और सिर्फ इंट्रोड्यूस ही नहीं हो गया, फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्री हो जाएंगे सब। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक पोजीशन में, 2 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आपके जो इमोशंस हैं ना बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं। आपने इतना पेन सहा है, इतना धोखा सहा है, इतना सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में कि अब ना आपने कह दिया कि नहीं, बस मुझे अब कुछ देखना ही नहीं, मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, मैं बस मुझे नहीं करना। अब आपने अपने आँखों को, अपने दिल को, हर चीज़ को बंद कर लिया है। आपकी इतनी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो है। मुझे यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि फिज़िकल वे में भी वो वीक हो गए हैं, और मे बी कि कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा। बट सडन ऐसा कुछ होने वाला है, चेंज 2 जो है वो चेंज को दर्शाता है। सडन ऐसा कुछ होने वाला है, या तो आप अगर हेल्थ इश्यू से आप सर्वाइव कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा डॉक्टर कंसल्टेशन मिल जाएगा कि जिसकी वजह से ना आपको होप जग जाएगी कि नहीं, ठीक हो जाऊंगा। तो अगर रिश्तों के लिए है तो आपकी अगर लो वाइब्रेशन है तो वो बहुत जल्दी आपको एक ऐसा मोमेंट मिलने वाला है कि आप ना इस स्टक्ड पोजीशन से निकल जाओगे। मे बी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको उस चीज़ से हील कर दे। अगर आप ऐसे मैरिड नहीं हो और आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ कुछ होगा, तो आप किसी ना हीलर से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है। आप यहाँ पे ना डिप्रेशन, एंजाइटी के, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस तरह से आपकी पोजीशन है। आप अगर इस तरह की पोजीशन है ना, आपको ज़रूर किसी कंसल्टेशन, किसी हीलर से कंसल्टेशन लेना चाहिए,
किसी एस्ट्रो से लेना चाहिए ताकि आपको उस चीज़ से निकाला जा सके। आपको, क्योंकि कुछ एक चीज़ें होती हैं जो खुद से हैंडल नहीं हो पाती, तो आपसे ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हो गए हो, तो इसलिए आपको हील होने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। 10 मिनट मॉर्निंग में, 10 मिनट इवनिंग में आप ज़रूर कीजिए। और किसी हीलर से, किसी ज्योतिषी से, किसी हिप्नोटाइज वाले डॉक्टर से, जो एस्ट्रो होते हैं, तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो ताकि आप हील हो सको। आपको हील होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए किसी हीलर से और ख़ुद को हील करना चाहिए, या फिर आपको किसी ऐसे फ्रेंड से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए जिससे मिलके आपको अच्छा लगे। ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसे करने के लिए ना आपका दिल खुश हो जाए, आप अपने उस पेन को भूल जाओ। क्योंकि आपको मुझे यहाँ धोखा, बहुत ज़्यादा धोखा मिला हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना, धोखे की वजह से आप एंजाइटी में हो। अभी आप इस मोड में ही नहीं हो कि आप किसी और रिलेशन को, किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री भी दो। एक्सेप्ट करने की तो बात ही छोड़ दो, एंट्री भी आप देने के मूड में नहीं। अगर ऐसी आपकी कोई सिचुएशन है ना, तो प्लीज़ 2 लिखकर इस सिचुएशन को कंफर्म, इस एनर्जी को कंफर्म कीजिएगा। और आपके लिए ये ज़रूर बहुत स्ट्रिक्टली कह सकते हो, या फिर कह सकते हो एक आपके लिए एक गाइडेंस है, एक सुझाव है कि आप किसी हीलर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे निकलने के लिए आपको सोल्यूशन मिला हुआ है इस रीडिंग को सुन के। और बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव वाइब्स भी मिली होंगी, बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव भी कार्ड्स थे, तो उनके लव वंस उनको मिलने वाले हैं, कुछ लोगों के रिश्ते ब्रेक होने वाले हैं, कुछ लोगों को धोखा मिल चुका है जो कि एंजाइटी में है, तो बहुत चेंज भी आ रहा है किसी की लाइफ में। तो ये मुझे लगता है कि आपको ना बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी इससे, और आपको ना सॉल्यूशन तो ज़रूर, आइडिया तो ज़रूर मिल गया होगा इस वीडियो को देख के। और अगर आपके साथ ये कनेक्ट होती है ना, तो प्लीज़ 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 क्लेम ज़रूर कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि कुछ भी ज़्यादा गलत होने से पहले आपको ये रीडिंग मिल गई। क्योंकि जो रीडिंग होती है ना, ये हमारी ज़िंदगी को ज़िंदगी के टॉक्सिक चीज़ों से ना निकलते हुए, सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत गाइड करती हैं। अगर आपको किसी भी तरह से नीड है पर्सनल रीडिंग की, आपको लगता है कि आप खुद से हील नहीं हो पा रहे हो या खुद से वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप अपने लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, मैंने जो हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं उसमें सभी व्यूअर्स की एनर्जी को पिक किया जाता है। तो अगर आपको नीड है, ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग हमेशा ऑलरेडी पेड होती है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी और आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपके साथ ज़रूर कांटेक्ट करेगी। आप अपनी डिटेल्स उसमें दे सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जहाँ जिस भी कंट्री से, जिस भी जगह से आप, प्लेस का नाम, जिस भी जगह से आप उस रीडिंग को करना चाहते हो, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी लाइफ से जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आप उसमें पुट अप कर सकते हो, और हम आपके लिए पर्सनल रीडिंग करके आपको दे सकते हैं। अगर आप वीडियो में आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो हम आपको पर्सनल रीडिंग आपको वीडियो में करके दे देंगे। अगर आप ऑनलाइन यानी फ़ोन पे, ऑन कॉल पे करना चाहो, तो उसकी चार्जेस थोड़े अलग हो जाते हैं। तो आप ऑन कॉल भी कर सकते हो, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, और अगर आपको वीडियो के माध्यम से अपनी रीडिंग पर्सनल लेनी है, तो हम उसके तरीके से भी दे सकते हैं। तो जैसे भी आपको ज़रूरत हो, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा दीजिए और उसमें क्लियर कर दीजिएगा कि आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए, ऑन कॉल या फिर आपको वीडियो में चाहिए। ठीक है, तो दोनों के ही जो पेमेंट है, जो अमाउंट है, वो अलग अलग है, दोनों का रेट अलग है, तो पेड है ये चीज़ें, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत गाइडेंस मिली होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप भी, ताकि आपके जो अच्छे कर्म है ना, उसमें एक अच्छा कर्म और बढ़ जाए, ताकि आपके लिए जो मैसेज नहीं है वो जिसके लिए है उस तक वो पहुंच पाए, उसको भी उसकी ज़िंदगी से
टॉक्सिक चीज़ों से निकलने के लिए एक गाइडेंस मिल पाए। और उम्मीद करती हूँ आपको इस रीडिंग से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इस फैमिली में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो बहुत डिवाइन और बहुत ही प्योर सोल हैं। कोई भी डेविल एनर्जी, डेविल सोल इस फैमिली में जुड़ ही नहीं सकती। किसी भी डेविल एनर्जी को ये रीडिंग मिल ही नहीं सकती। ये बहुत ही कम लोगों को मिलेगी जिनकी इस वक्त ये कंडीशन होगी, रेजोनेट होगी, जिससे ये एनर्जी उसी को ही ये रीडिंग मिलेगी। और वो बहुत 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 सौभाग्यशाली बंदा होगा जिसको ये रीडिंग मिलेगी। क्योंकि अगर आप सौभाग्यशाली नहीं होते ना तो आपको ये गाइडेंस नहीं मिल पाती, ये ब्लेसिंग्स माता रानी की आपको नहीं मिल पाती। तो आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत प्योर सोल हो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि इस छोटी सी फैमिली को बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए, ताकि हमारे जो खुशियाँ हैं ना वो हज़ारों गुना बढ़ जाएं, और जो दुख है ना वो बहुत ही माइनर हो जाएं, बिल्कुल माइनर हो जाएं। और इस फैमिली से जुड़ जाइए। आपकी जो इस रीडिंग को पाएगा ना वो बहुत सौभाग्यशाली और प्योर सोल होगा। तो अगर आपको इस रीडिंग को अपने साथ कनेक्ट करना है ना, तभी ये एनर्जी कनेक्ट होती है जब आप फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। तो फैमिली मेंबर बन जाइए, कनेक्ट हो जाइए। कमेंट में ज़रूर एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। मिलते हैं, रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते जी।